वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं अभी रीडिंग करने वाली हूँ लेट नाइट थॉट्स के ऊपर। आई नो काफ़ी दिनों के बाद डाल रही हूँ। चलो देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या होने वाले हैं आज रात। एक सेकंड रुकना। ओके, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की क्या है, क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। और किसके लिए? हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए आप देख सकते हो, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में हो आप देख सकते हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो देख सकते हो, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड ये जो रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जनरल रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, किसी के भी स्पेसिफिक नाम से नहीं हो रही है। तो जितनी चीज़ें आपको लग रही है आपके पार्टनर की है, उस चीज़ को एनालाइज करके अपने तक रखें। ठीक है, और बाकी जो आपके साथ मैच नहीं कर रही है ना, उसको आप जाने दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के लेट नाइट थॉट्स क्या है। आज रात के थॉट्स आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के क्या है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के आज रात के लेट नाइट थॉट्स, आज रात के इमोशंस टूवर्ड्स माय व्यूअर्स, टूवर्ड्स माय सब्सक्राइबर्स क्या है। टूवर्ड्स माय सब्सक्राइबर, टूवर्ड्स माय व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी आज रात की क्या है। ओके, फ्रेंडशिप, loss, good news, okay, relaxation, withdrawal, collaboration, hesitation, calm, okay, fate, apology, and trophy. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव केयर की एनर्जी। ठीक है, साइन इस डेक में नहीं आते हैं गाइस। साइन मैं आपको टारोट से ही बताऊंगी, एक एक कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी और मैं आपको उससे ही बताने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं आपको बताती हूँ। एक तो है नंबर 72, देन वी हैव 13 यानी कि 4, देन वी हैव 42, 10, 60, 5 नंबर। ठीक है, 14 नंबर, 2 नंबर, और यहाँ पर है यस 45, 65 एंड 71। ये 8 हो जाएगा, 7 + 1 8 होता है ना। तो ये कुछ नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 19 की भी एनर्जी है, ट्रॉफी। ऑल राइट, साइन बताया मैंने आपको कि मैं टैरोट से बताने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं कार्ड्स लेती हूँ और आपको बताती हूँ। फर्स्ट कार्ड आपके पार्टनर का लेट नाइट की एनर्जी में फ्रेंडशिप का निकल कर आया है। एक सेकेंड, मैं पहले कार्ड्स को लगा देती हूँ सही तरीके से। आई बिलीव अब आपको सारे कार्ड्स प्रॉपर तरीके से दिख रहे होंगे। ठीक है, एक आध कार्ड हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आप जब क्लैरिफाई करूँगी आपको मैं सारे कार्ड्स दिखाऊंगी। आई गेस अब दिख रहा है। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंडशिप, एंजल्स डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई फ्रेंडशिप की एनर्जी आज रात की एनर्जी में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में फ्रेंडशिप की एनर्जी क्यों है। फ्रेंडशिप को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, फ्रेंडशिप को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड। आज मैंने छोटा डेक यूज़ किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स, ओके। सो फ्रेंडशिप की एनर्जी एक्चुअली यहाँ पर इस वजह से निकल कर आई है
या तो आप लोग का रिलेशनशिप एक दोस्ती से, एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ हो सकता है, ठीक है, आप लोग पहले दोस्त थे फिर रिश्ते में आए। इधर आप दोनों का मिलना किसी म्यूचुअल फ्रेंड से हुआ है, ठीक है, अगर आप दोनों का मिलना किसी म्यूचुअल फ्रेंड से हुआ है, देन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन उस व्यक्ति से मिलने वाले हैं और शायद आपको लेकर ना फिर से एक बातचीत होने वाली है, आपको लेकर कन्वर्जेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके बारे में बातचीत दिखाई दे रही है, आपके रिलेशनशिप को लेकर, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर पूछा जाएगा, पास्ट को लेकर पूछा जाएगा या बताया जाएगा। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रात आपके पार्टनर किसी से आपके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, किसी से आपके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे राशि साइन जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे देखो 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है ये आपके बारे में जिक्र होना, यानी कि आपके पार्टनर की अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो यहाँ पर आपके बारे में जिक्र होगा, आपके बारे में बातचीत होगी आज के दिन। आपके पार्टनर अपने फ्रेंड से बातचीत आपको लेकर करने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में, जिनसे ये बात करेंगे शायद वहाँ पर ही इनको कोई ये सजेस्ट कर सकता है, इनको कोई बोल सकता है कि तुम्हें उसके साथ फिर से कांटेक्ट बनाना चाहिए या तुम्हें उसके साथ फिर से रिलेशनशिप बनाना चाहिए, ठीक है। कोई फ्रेंड, कोई पर्सन इस व्यक्ति को कह सकता है, ठीक है, कि वापस से उससे कांटेक्ट बनाओ, वापस से उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो, बात करने की कोशिश करो, क्योंकि शायद कोई इनको ये कहे कि यार पास्ट में तुम्हारा बॉन्ड उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा था। चाहे अभी करेंटली अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं ना, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई ना कोई आपके पास लौट कर आने के बारे में सजेस्ट कर रहा है, लौट कर वापस आने के बारे में कह रहा है। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर ये दिख रहा है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि उनके दोस्तों ने भी देखा है, बाकी लोगों ने भी देखा है कहीं ना कहीं कि हाँ, आपने इस व्यक्ति को बहुत प्यार किया है, बहुत केयर दिया है और ऑलवेज हमेशा आप इस व्यक्ति के लिए अवेलेबल रहे हो। दूसरा कि रिस्पेक्ट, आपने बहुत रिस्पेक्ट दी है अपने पार्टनर को, बहुत रिस्पेक्ट एक टाइम पे क्या अभी भी हो सकता है कि देते हो, तो लोगों ने देखा है। तो कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है जो आपके पर्सन को ये कह रहा है कि उन्हें आपके पास लौटकर वापस आ जाना चाहिए, उनको अप्रोच आपको करना चाहिए, उनको आपको कांटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आज भी आपके बारे में बात हो रही है तो सामने वाला कहेगा ही ना, फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर उससे कांटेक्ट करो, ठीक है। सेकेंड कार्ड वी हैव लॉस का। लेट्स सी, लॉस की एनर्जी को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज रात लॉस क्यों फील करने वाले हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। एंड व्हाट वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ओके। आपके पार्टनर दी हैंग्ड का कार्ड, एक सेकेंड में बता रही हूँ, एंड दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ओके। आजकल हाई प्रिस्टेस का कार्ड काफ़ी ज़्यादा निकल कर आया और वैसे भी यहाँ पे फेट की एनर्जी निकल कर आई है। देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का या तो अंतर्मन इनसे कह रहा है, इनर वॉइस इनसे कह रहा है कि वो आपको खो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि लॉस की एनर्जी दिखाई दे रही, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं, या ये लॉस की एनर्जी इस वजह से भी निकल कर आई है। आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने किसी चीज़ को हो सकता है कि रिसेंटली खोया हो, किसी अपने को हो सकता है कि रिसेंटली खोया हो, किसी पेट को रिसेंटली हो सकता है कि आपके पार्टनर ने खोया हो, या देखो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। एनर्जीज आपको पता है कि वाइसा वर्सा हो जाती है, क्योंकि कई बार आपकी एनर्जी ज़्यादा पिक होती है, आपके पार्टनर की कनेक्ट नहीं होती, तो आपकी ही एनर्जी पिक होकर आती है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो, अगर आपकी नहीं है तो ये डेफिनेटली आपके पार्टनर की है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है या तो पेट खोया है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, या इन्होंने कोई भी चीज़ नहीं खोया है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको खो चुके हैं। इनका मन इनको ये कह रहा है कि ये आपको खो चुके हैं। और हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे फेट का कार्ड निकल कर आया है। अगर आपके पार्टनर ने किसी से
रीडिंग ली है, या रीडिंग अगर नहीं ली है, या मतलब रीडिंग अगर ली भी है और रीडिंग नहीं भी ली है, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही जगह पर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ऐसा गाइड किया गया है, इस व्यक्ति को ऐसा बताया गया है कि आप बहुत चेंज हो गए हो, आप बहुत बदल गए हो, आप कहीं ना कहीं अब वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले थे। कहीं ना कहीं इनको शायद ये बताया गया है कि मतलब आपके पर्सन ने आपको खो दिया है ऑलवेज, हमेशा के लिए, ठीक है। बट आपको लग रहा होगा कि नहीं, आप तो आज भी उस व्यक्ति का वेट कर रहे हो, आज भी इस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी में भी चेंजेस, आपकी भी एनर्जी में बदलाव तो आया है ना, चेंजेस आया है। इसीलिए चेंजेस को हो सकता है कि इस व्यक्ति को किसी ने बोला हो कि आप बदल गए हो, चेंज हो गए हो, हाँ, तो अब आप पहले की तरह नहीं रहे। पहले जो आप व्यक्ति थे, उस व्यक्ति को ये लॉस कर चुके हैं, उस व्यक्ति को खो चुके हैं, क्योंकि अब आपको उतना सच में फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके लिए ये मैसेज है वही प्लीज़ इस मैसेज को ले। अगर आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आप इस एनर्जी में नहीं है, तो साफ सी बात है ये मैसेज आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। बट आप में से कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ये है कि ठीक है, आपको याद आती है, आप मिस करते हो, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप पहले की तरह पागलपन आपके अंदर है, या पहले की तरह आप इस व्यक्ति के ऊपर, मतलब पहले आप जिस कंडीशन में थे, जिस सिचुएशन में थे, अभी भी आप उसी कंडीशन में हो, उसी सिचुएशन में हो, ऐसा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड ऐसा आपके पार्टनर को क्यों लग रहा है? अगर उनका अंतर्मन कह रहा है कि आपको वो खो चुके हैं, तो उनको ऐसा क्यों लग रहा है? जैसे क्यों कि आपने अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी इनसे वापस ले ली है, ठीक है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो, इनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, या कैसे भी आप कह लो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपनी एनर्जी को नहीं लगा रहे हो इस व्यक्ति के ऊपर। इस वजह से इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको खो चुके हैं। और अगर किसी साइकिक की हेल्प अगर आपके पार्टनर ने ली है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि वो आपको खो चुके हैं। शायद ये चीज़ आपको भी नहीं फील हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी खुद की भी ये एनर्जी है कि अब आप पहले की तरह नहीं रहे होंगे, पहले की तरह वो ट्रस्ट ख़त्म हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो डेफिनेटली आपके अंदर भी आया होगा ना। पहले आप 1 मिनट नहीं रह पाते होंगे बात करे बिना, और अभी आप हो सकता है कि कई महीनों से बात नहीं कर रहे हो, कई घंटों से बात नहीं कर रहे हो, तो बदलाव तो है ना। तो हाँ, यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, जहाँ पर उनको लगता है कि वो आपको खो चुके हैं। गुड न्यूज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या गुड न्यूज़ आने वाला है? गुड न्यूज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। गुड न्यूज़ ये है कि जो आपको छोड़कर गए थे ना, वही व्यक्ति आपके लाइफ में वापस रिटर्न आना चाहते हैं या आना चाहती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये गुड न्यूज़ आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया था या गई थी, वो व्यक्ति वापस से आपके पास रिटर्न आ रहा है या रिटर्न आ रही है। एक सेकेंड, हाँ। रिलैक्सेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। रिलैक्सेशन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आज रात जैसे आपके पार्टनर एकदम शांत रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, और जैसे आपके चार्ट्स पढ़ना, आपके साथ कुछ फ़ोटोज़ है तो उस फोटोज़ को देखना, या आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करना, आपके कुछ पुराने फ़ोटोज़ है, ओल्ड फोटोज़ है, उस फोटोज़ को देखना। सो बेसिकली यहाँ पर यही दिख रहा है कि आज रात आपके पार्टनर रिलैक्स में भी हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर कुछ पेंट करते हो, पेंटिंग करते हो, और मे भी हो सकता है कि इनको शौक हो सकता है पेंटिंग एंड ऑल का। तो ये चीज़ें हो सकता है कि इस व्यक्ति को रिलैक्सेशन देती है, रिलैक्स फील कराती है, या फिर ये व्यक्ति आपकी फ़ोटोज़, आपकी पुरानी चीज़ों को देखेंगे, आपके साथ जुड़े हुए चीज़ों को देखकर रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। या आज हो सकता है कि आज रात इनको कुछ ऐसा दिखे जिसको देखकर इनको रिलैक्स महसूस हो। विड्रॉल को प्लीज क्लैरिफाई करें। विड्रॉल को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर किसी बैड हैबिट को
छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। मे बी हो सकता है कि ये स्मोकिंग हो, अगर फीमेल है तो भी, या हो सकता है कि मेल है तो भी स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो वो आदत कहीं ना कहीं छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं, अगर आपके अंदर ये गंदी आदत है, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप इस आदत को छोड़ दो, आप इस एडिक्शन को छोड़ दो, ओके। अल्कोहल, स्मोकिंग या किसी भी तरीके के इस तरीके एडिक्शन वाली चीज़ें अगर आपके पार्टनर के अंदर है, तो वो आपके पार्टनर कुछ गलत आदतों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अब मान लो इनकी गलत आदत में ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते रहते हैं या करती रहती हैं, ठीक है। तो मे बी आपके पार्टनर उस आदत को, उस चीज़ को तोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कुछ नेगेटिव फ्रेंडशिप्स है उसको ये व्यक्ति छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये खुद गलत रास्ते को चूज़ करते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं या एडिक्शन में आते हैं, ठीक है। और या फिर अगर आपके अंदर आदत है तो वो चाहते हैं कि आप उस आदत को छोड़ दो, ठीक है। अपॉलॉजी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, अपॉलॉजी को प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर अपने कुछ कहे गए शब्द के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोला है, कुछ भी अब्यूज़ हो सकता है, या कुछ ऐसी बात बोली है जो आपको बहुत दुख हुआ है, बहुत रोना आया है। आपके पार्टनर उस बात के लिए, उस शब्द के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए आपसे अपॉलॉजी मांगते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टली तो आपके पार्टनर आपसे अभी अपॉलॉजी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आज रात की एनर्जी आप अपॉलॉजी की आई है, तो आपके कौन मांग रहा है आपसे अपॉलॉजी? आपके पार्टनर की सोल, ठीक है, वो उन्हीं की सोल है ना, तो उनकी सोल कहीं ना कहीं आपकी सोल से अपॉलॉजी मांग रही है। ओके, फेट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, फेट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फेट की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में? ओके, दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, या तो हो सकता है कि आप ये जानना चाहते हो कि ये व्यक्ति आपकी किस्मत में लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है, या आप किसी से रीडिंग ले रहे हो, या आपने किसी से कंसल्ट कराया है, या रीडिंग लेना चाहते हो, इस वजह से ये एनर्जी निकल कर आई है। अगर आपकी ये एनर्जी नहीं है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है। इट मीन्स कि या तो आप किसी से रीडिंग ले रहे हो ये जानने के लिए कि आप दोनों का क्या भाग्य है, क्या किस्मत है। इधर आप नहीं ले रहे हो, नहीं आपके मन में है, तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। यार, फेट का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। किसी ना किसी से ये व्यक्ति किसी साइकिक पर्सन से रीडिंग, या हो सकता है ये टारो रीडिंग्स देखते हैं, या किसी से गाइडेंस आपके पार्टनर ले रहे हैं, ठीक है। किसी ना किसी से ये व्यक्ति गाइडेंस ले रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, या मेरे किस्मत में ये व्यक्ति है या नहीं है, ठीक है। या आप क्या सोच रहे हो, मे बी आपकी हैप्पीनेस ने शायद इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर दिया है। इस वजह से मे बी इस व्यक्ति को इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है, बिकॉज इनको शायद आपके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी हायरोफेंट। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है आप बहुत आपको कोई असर नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर छुप छुप कर आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते रहते हैं, आपको चेकआउट करते रहते हैं, या आपके ऊपर आपके पार्टनर नज़र रखते हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आप में से कोई जिम बहुत जाता है, या योगा टीचर हो सकता है, या योगा आप सिखाते हो, टीचिंग फील्ड से आप हो सकते हो, डॉक्टर भी आप हो सकते हो, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से आप हो सकते हो। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ओके का कार्ड यहाँ पे ये निकल कर आया है, इस वजह से निकल कर आया है क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है, ठीक है। काम को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। काम को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, कई बार क्या होता है ना कि इंतज़ार में इंसान बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है। अगर आपको मान लो कोई कहे कि
आपको 2 महीने वेट करना है, ठीक है। तो इंसान को लगता है यार ये 2 महीने कब आएगा, 2 महीने कब आएगा, 2 महीने कब आएगा। मान लो आपने कोई गाड़ी बुक करी, अब उसका 6 महीने का डिलीवरी डेट है, 2 महीने का डिलीवरी डेट है, अब बुक कर दी है, तो फिर ऐसा लगता है ना कि यार जल्दी से जल्दी मिल जाए, जल्दी से जल्दी हो। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर के दिख रही है। ये जो इंतज़ार कर रहे हैं ना, चाहे वो आपका इंतज़ार हो या राइट टाइम आने का इंतज़ार आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ को कैसे कर पा रहे हैं, ये इंतज़ार कैसे कर पा रहे हैं। बिकॉज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं या अपने आप को काम डाउन रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर कोई ना कोई मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, या तो बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं जहाँ पर ये धैर्य सीख रहे हैं, या इस व्यक्ति के अंदर वो धैर्य आ चुकी है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेते थे, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर धैर्य से काम लेना चाहते हैं, क्योंकि वो कोई भी काम, कोई भी चीज़ को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं अपने जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। उनको लगता है कि जल्दबाजी में जो भी फैसला वो करते हैं या किया है वो सब कुछ खराब हुआ है। तो अब आपके पार्टनर खुद को शांत काम रख रहे हैं ताकि वो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले, जल्दबाजी में आपको कांटेक्ट ना कर दे, फिर बाद में जाकर इनको लगे यार कांटेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो इस तरीके की फीलिंग्स अपने अंदर वो नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, हेजिटेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, हेजिटेशन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। हेजिटेशन को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं, आपको कॉल करना चाहिए। डेथ का कार्ड निकल कर आया है। क्या ये रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या उनको वापस से चांस लेना चाहिए, क्या उन्हें वापस एक चांस आपसे मांगना चाहिए, क्या उन्हें आपके सामने खुद पहले होकर अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर हेजिटेट दिखाई दे रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो करंटली क्या करें, क्या करना इनके लिए इस वक्त राइट होगा, ठीक है। हेजिटेशन है आपके पार्टनर के अंदर, कांटेक्ट करूं या ना करूं, तो झिझक की वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं क्या इस झिझक से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर बाहर निकलेंगे, क्या इस हेजिटेशन से बाहर निकल पाएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और कंफ्यूज्ड होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अगर ये अपने दिमाग की सुनेंगे तो कर लेंगे आपको कांटेक्ट। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, मैं यहाँ पे बकबक कर रही हूँ और पता है कैमरा बंद हो गया था। एनीवेज, तो मैं ये कह रही थी कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि अगर ये खुद से कांटेक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा कि अगर मान लो आपने इस व्यक्ति को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, अच्छे से बात नहीं की, शोना बाबू नहीं किया, मतलब थोड़ा सा रूडली अगर बात की, तो ये ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और जब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, दोनों की तरफ से झगड़े होंगे, दोनों के तरफ से आर्ग्यूमेंट होंगे। तो कुल मिलाकर ये अप्रोच करने से हेजिटेट कर रहे हैं, या पास्ट में कुछ ऐसी बातें इस व्यक्ति ने कही है, ठीक है, तो उस वजह से भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला कि कुछ ऐसे वर्ड्स इस व्यक्ति ने बोले हैं, अब्यूज़ किया हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपको कॉल करने से या आपसे बात करने से हेजिटेट करते हुए दिख रहे हैं। कोलैबोरेशन को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड एंड दी टावर का कार्ड। उन्हें लगता है कि बहुत मुश्किल है आप दोनों के बीच में चीज़ों को वापस से ठीक कर पाना। जो टावर मोमेंट आया है, जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में हुई है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, टावर, बहुत कुछ हुआ है इस रिलेशनशिप में। उनकी असलियत जानने के बाद उनके साथ कोलैबोरेशन करना, उनके साथ वापस से रिलेशनशिप में आप तो नहीं आने वाले हो। बहुत मुश्किल इनको लगता है, बहुत मुश्किल है। केयर को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ पे आप देखो सेम एनर्जी है। आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आप किसी को खुश करने के लिए ना
अपनी साइड से बहुत एफर्ट्स डालते हो, बहुत केयर करते हो, ठीक है। मान लो अगर आपका कोई दोस्त है, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे वो नॉर्मल फ्रेंड है, चाहे कोई जानने वाला भी व्यक्ति है ना, तो आप उस व्यक्ति की बहुत केयर करोगे, बहुत मदद करोगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप बहुत केयरिंग पर्सन हो, बहुत केयर करते हो लोगों की, और कहीं ना कहीं आपने भी इस व्यक्ति की बहुत केयर की थी, बहुत ज़्यादा आपने इस व्यक्ति का हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों का ध्यान रखा था। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस केयर को, उस टाइम को, उस वक्त को आज बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लो आपको कुक करना नहीं आता है, बट आपके पार्टनर को कुछ खाना पसंद रहेगा, तो आप उसके ऊपर एफर्ट्स डालोगे। ऐसा नहीं कि आपने स्विगी से ऑर्डर किया, जोमेटो से ऑर्डर किया और मतलब उनको खिला दिया। मतलब आप एफर्ट्स डालोगे लोगों को खुश करने के लिए, चाहे वो चीज़ आपको आती हो, चाहे वो आपके बस में हो या बस में नहीं हो, बट आप केयर करते हो, तो आप अपना 100% देते हो, अपना कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल जाते हो। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप बहुत केयरिंग पर्सन हो, बहुत आप केयर करते हो, और आपके पार्टनर भी इस चीज़ को मानते हैं कि आपके जैसा केयर उनको शायद किसी और से नहीं मिल सकता है। ओके, ट्रॉफी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। ट्रॉफी को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो गई ना, और अगर ये चीज़ों को ठीक कर पाए, बैलेंस कर पाए, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से, एक तरह से विक्ट्री है, एक तरह से ट्रॉफी ही आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही कि आप दोनों के बीच में कोई भी चीज़ अब ठीक हो सकती है या सुधर सकती है। और अगर ये चीज़ सुधर गई तो एक तरीके से ये इनके लिए एक अचीवमेंट है, एक ट्रॉफी है। मतलब ट्रॉफी जीतने का जो फीलिंग आता है ना, कि मतलब इतना मेहनत किया उस चीज़ को जीतना, तो वही फीलिंग्स आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आएगी जब वो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना लेंगे। यानी कि मान लो आपको राज़ी करवा लेंगे, आपको अग्री करवा लेंगे, ठीक है। इधर आपके जो पार्टनर हैं, इनको किसी तरीके का गेन भी हो सकता है कि हुआ हो, ठीक है। ट्रॉफी मिली हो सकती है, इनाम मिला हुआ हो सकता है, कुछ तो भी इनको करियर में कुछ सक्सेस इस व्यक्ति को मिला हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। और अगर कुछ सक्सेस मिला है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये व्यक्ति आपको उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं, ये इस चीज़ के लिए थैंकफुल है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो सक्सेस है उनकी लाइफ में, ये आपके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, आपके बिना इनको वो चीज़ नहीं मिल पाती, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।